इंपॉर्टेंट बात जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो है कंपैरिजन ट्रैप। तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो लेकिन किसी और को देखकर तुम अपनी जर्नी को जज करते हो तो तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे किसी को देखते हो, उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, उसका मॉर्निंग रूटीन, उसकी प्रोडक्टिविटी, और तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारे एफर्ट्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये थॉट पॉइजन की तरह काम करता है। तुम्हारी मोटिवेशन काफी टाइम तक किसी और की लाइफ से इंस्पायर्ड रह सकती है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली अपने आप को उससे कंपेयर करते रहते हो तो एक टाइम के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। ये समझो, तुम सोचोगे कि सब कुछ ट्राई करने के बाद भी मैं उस जैसा क्यों नहीं बन पा रहा। लेकिन सच ये है कि तुम दोनों अलग हो, तुम्हारा बैकग्राउंड अलग है, तुम्हारी सिचुएशंस अलग है और तुम्हारा पेस भी अलग है। सेल्फ इंप्रूवमेंट में अपने पेस का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तुम्हें हर रोज 10 में से 10 परफॉर्म नहीं करना है, कभी 5 भी चलेगा, कभी 3 भी। लेकिन अगर तुम्हारा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, चाहे धीरे ही हो, तो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो बिल्कुल। लेकिन अगर तुम दूसरे के ग्राफ के साथ अपनी प्रोग्रेस का कंपैरिजन करोगे तो तुम्हारा ग्राफ तो टूट जाएगा यार, तुम्हारा दिमाग भी टूट जाएगा। और जब दिमाग टूट जाता है तो कोई भी हैबिट, कोई टेक्निक, कुछ भी काम नहीं आता। इसी के साथ एक और मिसकंसेप्शन है मोटिवेशन का ओवर डिपेंडेंस। लोग सोचते हैं कि जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन मोटिवेशन किसी सीजन की तरह होता है, कभी आता है कभी चला जाता है। तुम मोटिवेशन के आने का वेट करते रहोगे तो जिंदगी भर शुरुआत नहीं कर पाओगे। ये समझो, डिसिप्लिन वो चीज है जो बिना मोटिवेशन के भी तुम्हें उठाता है, काम करवाता है तुमसे और एंड तक ले जाता है। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, मैकेनिकल होता है, लेकिन वही चीज तुम्हें रिजल्ट तक ले जाता है। तुम अगर हर काम तभी करते हो जब तुम्हारा मन करे तो तुम अपने मन के गुलाम हो, ये समझो। लेकिन अगर तुम वो काम तब भी करते हो जब मन नहीं करता, तब तुम एक्चुअल में फ्रीडम एक्सपीरियंस करते हो, तब तुम जिंदगी के ड्राइवर सीट पे आते हो। एक और चीज जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं वो है एनर्जी मैनेजमेंट। तुम्हारा दिमाग तभी काम करेगा जब तुम्हारी बॉडी सही चल रही हो। तुम अगर सही से नींद नहीं लोगे, तुम्हारा डाइट हर रोज जंक और शुगर से भरा हुआ है, तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो तुम्हारा दिमाग स्लो चलेगा, तुम्हारा पेशेंस लो होगा और तुम्हारा फोकस टूटेगा। तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की 100 टेक्निक ट्राई कर लो, कोई काम नहीं करेगा कुछ भी, जब तक तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी तुम्हें। स्लीप, हाइड्रेशन और मूवमेंट, ये तीनों बेसिक चीजें हैं जो हर सेल्फ इंप्रूवमेंट के फाउंडेशन में होती है। इनको इग्नोर करके तुम माइंडसेट इंप्रूव नहीं कर सकते अपना। आजकल हर कोई अपने फोन में 2 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है और फिर बोलता है मेरा फोकस नहीं लगता। भाई फोकस तो तब लगेगा ना जब तुम्हारा अटेंशन एक जगह हो। तुम्हारा ब्रेन अब मल्टीटास्किंग के एडिक्शन में चला गया है। तुम एक वीडियो देखते हो, फिर कमेंट पढ़ते हो, फिर नोटिफिकेशन चेक करते हो और फिर जब पढ़ने बैठते हो तो 10 मिनट में ही बोर्डम फील होने लगता है तुम्हें। ये अटेंशन मसल वीक हो चुकी है तुम्हारी और इसे दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाने में टाइम लगेगा। तुम्हें जानबूझकर बोरियत सहना सीखना होगा। बस एक जगह बैठो चुपचाप से, ना फोन ना कोई मनोरंजन, सिर्फ 15-20 मिनट तक खुद के साथ रहो। शुरुआत में तुम्हारा दिमाग भाग भाग के फोन उठाना चाहेगा, लेकिन अगर तुम खुद को रोक लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा फोकस वापस आने लगेगा। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल और अजीब लगेगा, लेकिन ये जरूरी है। और जब तुम खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हो तो तुम्हारा एक और छुपा हुआ दुश्मन होता है डोपामिन ट्रैप। तुम्हें लगता है कि प्रोडक्टिविटी ऐप डाउनलोड करने से तुम प्रोडक्टिव हो जाओगे या कोई न्यू सेल्फ हेल्प बुक लेने से तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ तब होती है जब तुम इंप्लीमेंटेशन करते हो। इंफॉर्मेशन लेना इजी होता है लेकिन एक्शन लेना डिफिकल्ट। तुम्हारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है जब तुम नए प्लानर, नई वीडियो, नए हैक्स एक्सप्लोर करते हो, लेकिन ये सब तुम्हें सिर्फ एक्साइटेड रखते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं करते। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब तुम एक बोरिंग हैबिट को रोज दोहराते हो बिना किसी रिवॉर्ड के, सिर्फ इस फेथ के साथ कि एक दिन इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली टेस्ट तब होता है जब सब कुछ अगेंस्ट हो तुम्हारे, जब तुम्हारा मूड खराब हो, मोटिवेशन जीरो हो, तुम्हारी रूटीन ब्रेकडाउन हो गई हो और फिर भी तुम खुद को संभाल के एक छोटा स्टेप लेते हो। वही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होता है। तुमसे जब कोई नहीं कह रहा कि शाबाश, जब कोई प्रोग्रेस नोटिस भी नहीं कर रहा तुम्हारी और फिर भी तुम काम कर रहे होते हो, तब तुम एक्चुअली स्ट्रांग बन रहे होते हो। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है आइडेंटिटी बायस। तुम अगर खुद को एक लेबल दे दोगे कि मैं तो लेजी हूं, मैं एडिक्टेड हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी आइडेंटिटी को सच मानने लगता है और वैसा ही बिहेव करने लगता है। हर बार जब तुम एक गलती करोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा देखा तू वैसा का वैसा ही है। तुम्हारा काम है अपने दिमाग को नई आइडेंटिटी देना। हर बार जब तुम कोई हेल्दी चॉइस करते हो, छोटी सी भी, तो खुद से बोलो मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। ये बार बार बोलना पड़ेगा तुम्हें। फेक लगेगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को अपना लेगा। आइडेंटिटी चेंज सबसे पावरफुल टेक्निक है। हैबिट्स उसके बाद नेचुरली आने लगती है तुम्हारे अंदर। तुम्हें एक चीज और समझनी होगी कि किसी भी हैबिट के रिजल्ट का टाइम फिक्स नहीं होता। तुम अगर आज जर्नलिंग स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि तुम्हें एक हफ्ते तक कुछ भी महसूस ही ना हो, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली लिखते जाते हो तो एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा क्लैरिटी लेवल बढ़ गया है। तुम इमोशनल ब्रेकडाउन में भी स्टेबल महसूस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम बहुत जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करोगे तो हर छोटी देरी को हार मान लोगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट एक धीमी आग की तरह होती है, ये समझो, जो धीरे धीरे जलती है लेकिन अंदर से इंसान को पूरी तरह बदल देती है। और हाँ, लोग क्या सोचेंगे इसका प्रेशर तुम पर हर जगह होता है। तुम्हारा एक पार्ट चाहता है कि तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रहो ताकि लोग तुम्हें जज ना करें। तुम्हारा एक पार्ट चाहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स जैसा बिहेव करो ताकि अलग ना लगो उनसे। लेकिन भाई, ग्रोथ और अप्रूवल एक साथ नहीं चल सकते। तुम अगर सबको खुश रखना चाहते हो तो तुम खुद से कभी खुश नहीं रह पाओगे लाइफ में। तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा, कंफर्ट या ग्रोथ। तुम अगर ग्रो करना चाहते हो तो कभी कभी लोगों का
ओपिनियन इग्नोर करना पड़ेगा, कभी कभी लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ेगा, तुम्हें अपना फोन साइड में रखना पड़ेगा, अपने दोस्त के मैसेज का रिप्लाई हड़बड़ा के तुरंत करने से बचना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपने गोल्स के लिए सीरियस हो। और सबसे जरूरी बात, सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे अंडररेटेड चीज होती है पेशेंस। तुम डेली अपने ऊपर काम कर रहे हो, छोटी छोटी हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हो, लेकिन अगर तुम हर दिन रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे एक दिन। तुम्हें इस बात पर भरोसा रखना होगा कि हर छोटी सी चीज, हर छोटा सा कदम एक दिन बड़ा असर दिखाएगा। तुम्हें लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तुम अपने अंदर एक नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, एक नया वर्जन क्रिएट कर रहे हो, और जब वो वर्जन पूरा बनकर सामने आएगा तब दुनिया खुद कहेगी ये इंसान तो अलग है यार। तब तुम्हें जो अंदर से संतोष महसूस होगा ना, उसकी बात ही अलग है। तो अब तक मैंने जो भी बताया वो करो, तुम खुद को ट्रांसफॉर्म जरूर कर लोगे।